सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की क्लास हम पीडब्ल्यूडी और डब्ल्यूआरडी के लिए हम देख रहे थे। ये जो सिलेबस है पीएचई के लिए उसके रिगार्डिंग ही था, बट ये जो पीडब्ल्यूडी में और डब्ल्यूआरडी में भी ये मेंटेनेंस इंजीनियरिंग रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका डिप्लोमा का सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है जो इंडस्ट्री के लिए यूज़ होता है। मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता दिया था कि मेंटेनेंस का ज़रूरत क्यों होता है, मेंटेनेंस क्या होता है, मेंटेनेंस क्यों करते हैं। ये सारी चीज़ों को मैं आपको ऑलरेडी जो होता है यहाँ पे डिफाइन कर दिया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा, ये रोल प्ले करेगा आपके रैंक लाने में, तो इसको ध्यान रखना, इसको नज़रअंदाज मत करना। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन भी आते हैं तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, आज का जो क्लास लूंगा ये टोटल एमसीक्यू सीरीज रहेगा। इतना भी कर लेते हैं ना आप तो आप उसके पूरे क्वेश्चंस लगा लेंगे मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के, इसको ध्यान रखना। इतना भी अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के सारे क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। और जो है, जो बच्चे इसको कोर्स को परचेस नहीं किए हैं, जैसे कि आपको पता है कि 777 में कोर्स है, तो कोर्स में मैं इस सारी चीज़ों को क्या है ना डिटेल में पढ़ बताया हूँ। कोर्स में सारी चीज़ों को मैं बढ़िया डिटेल में बताया हूँ कि क्या होता है मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, कैसे होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कितने होते हैं, तो ये सबको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। देखिए, ये ओनली 777 में अवेलेबल है, जैसे कि आपको पता है एकदम मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों को अवेलेबल है। इसमें पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर आपको एक साथ दे दिया जाएगा ताकि आप जो होता है बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज़ों को वन बाय वन सब्जेक्ट करके क्या कर सके, इसको क्लियर कर सके। ठीक है, देखिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 70 to 80 डेज बस बचा हुआ है। इस टाइम को ऐसे डिवाइड कीजिए और अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए और एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। सब इंजीनियरिंग इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला, ये बेहद अटूट मौका, बहुत ज़बरदस्त मौका, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, पहला एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन, मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो एक बार ध्यान रखो, वहां जाने से पहले एमसीक्यू करने से पहले मेंटेनेंस का मतलब, जो इनका पहला क्लास है, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मेंटेनेंस का मतलब क्या करना है, फेल होने से पहले, जैसे गाड़ी को आप बार बार सर्विसिंग कराते रहते हैं, अगर गाड़ी को सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो क्या हो जाएगा, फेल होगा तो ऐसा आपको चूना लगेगा, इतना ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगा, बहुत ज़्यादा बिल बना देगा ना, उसी को बोलते हैं कॉस्ट ज़्यादा आ जाना, बस और कुछ नहीं। अगर लेकिन आप बार बार कभी क्लच प्लेट खराब हुआ उसको चेंज करा दिए, कभी रेगुलर इंटरवल में एयर फिल्टर चेंज करा दिए, ठीक है, आगे चल के ऑयल चेंज करा दिए, उसके बाद पिस्टन में कुछ इशू है छोटा मोटा उसको करा दिए, ये अगर आप नहीं कराते रहेंगे, इसी को बोलते हैं मेंटेनेंस। समझ में आ गया, मेंटेनेंस, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब पहले से ही सब चीज़ कर देना, लुब्रिकेटिंग ऑयल कर देना, ऑयल चेंज करा देना, चक्कों के बीच में लुब्रिकेशन कराना। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अगर प्लांट में है तो वहाँ पर जो यूनिट्स होते हैं अलग अलग, जैसे बॉयलर यूनिट होते हैं, टरबाइन यूनिट्स होते हैं, वहाँ पर रेगुलर इंटरवल में सब कराना। और एक होता है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, मतलब आपको है कि यार ये टूट सकता है तो उससे पहले ही हम क्या कर सकते हैं, उसको मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंटेनेंस का एक ओवरव्यू बस यही है। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन इसमें किस टाइप के बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे आपको क्वेश्चंस को इसमें करना है। देखिए, ये ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ, 777 जो परचेस नहीं किए कीजिए यार, इसको इतने कम में तो आपको इतना सारा चीज़ें आपको अवेलेबल है, आप इजीली जो होता है सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, और आपको लगता है कि सिलेबस चेंज होगा, कुछ होगा, तो अगर देखो 80% तो सिलेबस यही रहेगा, 80% जो सिलेबस है ना यही होने वाला है। ठीक है, 80% जो सिलेबस है ना यही होने वाला है। ओनली जो होता है ना 10% से 20% सिलेबस जो होता है चेंज होगा, अगर होना होगा तो, अगर नहीं होना होगा तो सिलेबस भी क्या हो जाएगा, इसका चेंज नहीं होगा। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, पहला क्वेश्चन ऐसा आएगा। अब देखिए, एमसीक्यू के बेस्ड में भी आप इस सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। एमसीक्यू जैसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो मैं इस चीज़ों को समझाते जाऊंगा, तो पूरे वीडियो के लास्ट तक बनना, एक यूनिट आपका, एक सब्जेक्ट आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, टू डिजाइन न्यू मशीनरी, ये है क्या, टू इंश्योर मशीनरी एंड इक्विपमेंट ऑपरेटर रिलायबिलिटी एंड द इफिशिएंटली, टू मैनेज द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, टू ट्रेन न्यू एम्प्लॉयज। सोचो इसका क्या आंसर हो सकता है, जो चीजें मैं बताया उसके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर हो सकता है, सोचो, सोचिए क्या आंसर हो सकता है।
देखो, मेंटेनेंस का मतलब तो यार डिजाइन न्यू मशीनरी तो होगा नहीं, ठीक है। टू इंश्योर मशीनरी एंड इक्विपमेंट ऑपरेट रिलायबल एंड द इफिशिएंट। रिलायबल मतलब क्या होता है, इसमें आपको विश्वास हो कि भाई ये मशीन काम करता है, ये प्लांट काम करता है, ये फैक्ट्री काम करता है, ये बाइक काम करता है, ठीक है। जो भी तो सारे सभी चीज़ें तो मशीन है ना, तो ये सब काम करते हैं, ये आपको हमको रिलायबिलिटी इसको चेक करना है। इफिशियंटली है कि नहीं, कितना इफिशियंट है, ये भी हमको इसको देखना है। उसके बाद सी है टू मैनेज द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। टू मैनेज द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, ये तो मुझे नहीं लगता कि फाइनेंशियल से रिलेटेड इसका नहीं है। टू ट्रेन न्यू एम्प्लॉय, ये भी नहीं है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो आंसर आपको समझ में आता है क्या, बी फॉर बॉम्बे है, टू इंश्योर द मशीनरी एंड इक्विपमेंट ऑपरेटर रिलेबिलिटी एंड द इफिशिएंटली। तो देखिए, जब क्लासेस हुई तो मैंने आपको इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी बताए हैं, ठीक है। इसमें क्या है, मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं। उस पूरे ऑब्जेक्टिव्स को आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। तो ये इसको ध्यान रखेंगे। ये हो गया, ओके। तो यहाँ पे टू इंश्योर, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन। आंसर क्या था इसका, बी, टू इंश्योर द मशीनरी एंड इक्विपमेंट ऑपरेशन मेंटेनेंस इंजीनियरी। देखिए इसमें क्या है ना, वर्ड एक एक इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, वर्ड जो है ना, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। मेंटेनेंस इंजीनियरिंग फोकस्ड ऑन इंश्योरिंग दैट द मशीनरी एंड द इक्विपमेंट आर केप्ट इन द वर्किंग ऑर्डर, ऑपरेटिंग रिलायबल एंड द इफिशिएंट थ्रू रेगुलर मेंटेनेंस एंड द रिपेयर। इसको ध्यान रखना, समझ में आ गया। वर्किंग ऑर्डर, ऑपरेटिंग रिलायबल, इफिशिएंट थ्रू द रेगुलर मेंटेनेंस एंड द रिपेयर, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। व्हाट इज द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, मेंटेनेंस परफॉर्म्ड आफ्टर ए फेल्यूर हैज ऑकर्ड, regular maintenance carried out to prevent the equipment failure, maintenance based on the fixed schedule, और अनशेड्यूल्ड मेंटेनेंस बेस्ड ऑन द मशीन ऑपरेटर डिस्क्रिशन, ठीक है। ये क्या है ना, ये मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का एक टाइप्स होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। एक होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, एक होता है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है। और एक होता है रूटीन मेंटेनेंस, जैसे मेंटेनेंस परफॉर्म्ड आफ्टर ए फेल्यूर, समझ में आ गया। ये तो नहीं हो सकता, प्रिवेंटिव में पहले होता है। रेगुलर मेंटेनेंस कैरिड आउट, मैं बोला ना, रेगुलर मेंटेनेंस कैरिड आउट टू द प्रिवेंट द इक्विपमेंट फेल्यूर, समझ में आ गया। रेगुलर इंटरवल में क्या करते जाते हैं हम लोग, मेंटेनेंस करते जाते हैं। जैसे बाइक है, बराबर सर्विसिंग करते जाएंगे, प्लांट है, बराबर उसके इक्विपमेंट्स को देखते जाएंगे, समय के साथ वॉच करते जाएंगे कि क्या खराबी हो सकता है, कैसे होता है। उसके बाद एक प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, अपने को पता होता है कि कोई चीज़ 1 महीना चलेगा, 15 दिन चलेगा, उसके बाद फेलुअर आ सकता है, तो उससे पहले हम उसको क्या कर दे, ठीक कर दे, वो क्या होता है हमारा प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेंटेनेंस बेस्ड ऑन द फिक्स्ड शेड्यूल, ये नहीं होता, ठीक है। ये शेड्यूल्ड मेंटेनेंस होता है। शेड्यूल्ड मेंटेनेंस में क्या होता है कि भैया इतने फिक्स्ड समय में आपको इसका काम करना है। जैसे बोलते हैं ना, गाड़ी चलने के बाद, जैसे आप नई गाड़ी खरीदते हो, तो गाड़ी के चलने के बाद इतने टाइम में आपको क्या कर देना है, उसको चेंज कर देना है, ऑयल को चेंज कर देना है उसके, ठीक है, या फिर एयर फिल्टर को चेंज कर देना है, वो क्या होता है, शेड्यूल्ड मेंटेनेंस में आता है। तो ये होता है, इसको ध्यान रखना, रेगुलर मेंटेनेंस, ठीक। नेक्स्ट थिंग, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इन्वॉल्व रेगुलर प्लांट मेंटेनेंस एक्टिव एम एट द प्रिवेंटिंग अनएक्सपेक्टेड इक्विपमेंट फेल्यूर एंड द मिनिमाइजिंग द डाउन टाइम। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, ध्यान रखना। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या करता है, इसका ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना। ये डाउन टाइम कहने का मतलब क्या होता है, डाउन टाइम कहने का मतलब शट डाउन, कोई प्लांट के शट डाउन को, कोई बाइक के बंद होने क्या करता है, उसके मिनिमाइज करता है, समझ में आ गया। नहीं तो जल्दी हो जाएगा वो। अनएक्सपेक्टेड इक्विपमेंट फेल्यूर्स, अगर प्रॉपर हम क्या करेंगे, समय से पहले हम मेंटेनेंस करते जाएंगे, तो अनएक्सपेक्टेड इक्विपमेंट्स के फेल्यूर को भी क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडीशन मॉनिटरिंग इन द मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडीशन मॉनिटरिंग इन द मेंटेनेंस सर्विस, ठीक है।
मॉनिटरिंग मेंटेनेंस इंजीनियरिंग क्या होता है? टू मॉनिटर द फाइनेंशियल कंडीशन। फाइनेंशियल, देखो मेंटेनेंस से फाइनेंशियल का कोई वो नहीं होता, इसको ध्यान रखना। कहीं पे भी फाइनेंशियल टर्म अगर आ जाता है किसके कारण? मेंटेनेंस के कारण, तो उसको सिरे से खारिज कर देना। ठीक है, टू मॉनिटर ऑलवेज द कंडीशन ऑफ इक्विपमेंट टू प्रिडिक्ट फेल्यूर, ये हो सकता है। टू मॉनिटर एम्प्लॉय वर्क कंडीशन, ये नहीं करता है। मॉनिटर के जो एम्प्लॉय है ना, उसके एम्प्लॉय के वर्क कंडीशन को मॉनिटर नहीं करता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या करता है? टू मॉनिटर द इन्वायरमेंट कंडीशन ऑफ द फैसिलिटीज, ये भी नहीं करता। मेंटेनेंस का टोटल मतलब होता है आपके मशीन से, इसीलिए जब सब्जेक्ट स्टार्ट होता है मशीन मेंटेनेंस स्टार्ट होता है। समझ में आ गया? जहां पर भी वर्कर आएगा, ठीक है, इन्वायरमेंट आएगा, सेफ इन्वायरमेंट, वर्क आएगा, इन्वायरमेंट आएगा, ये दोनों जगह में सेफ वर्कर और इन्वायरमेंट के, ये दोनों जगह में क्या हो जाता है आपका? वर्कर और इन्वायरमेंट, ये दोनों जगह में सेफ्टी का यूज होता है। किसका यूज होता है? सेफ्टी का यूज होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। दोनों जगह में किसका यूज होता है? सेफ्टी का यूज होता है, इसको आपको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे विल बी कनेक्ट आंसर टू मॉनिटर्ड एंड एनालाइज द कंडीशन ऑफ इक्विपमेंट टू द प्रिडिक्ट द फेल्यूर। ठीक, थर्ड फोर्थ, देखो बी ऑप्शन। Condition the monitoring in the maintenance engineering involve the regular monitoring and the analysis of the equipment parameters detect the sign of wear failure establish the predictive maintenance। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। व्हाट इज द प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस? एक पढ़े थे क्या? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, देखिए प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में क्या करते हैं, सॉरी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या करते हैं? रेगुलर इंटरवल में मेंटेनेंस करते हैं, इसको ध्यान रखना। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या करते हैं हम लोग? रेगुलर इंटरवल में क्या करते हैं? मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या करते हैं हम लोग? रेगुलर इंटरवल में क्या करते हैं? मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं। व्हाट इज द प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस? अब ये प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है? मेंटेनेंस परफॉर्म इन रिस्पॉन्स टू द स्पेसिफिक इक्विपमेंट कंडीशन, मेंटेनेंस परफॉर्म द विदाउट एनी प्रायर प्लानिंग, routine maintenance performed regardless of the equipment condition, maintenance based on the manufacturer's recommendation only। इसमें आंसर जो होगा ना, याद रखना, मेंटेनेंस परफॉर्म इन द रिस्पॉन्स इन द स्पेसिफिक इक्विपमेंट कंडीशन, ये जो होगा इसका आंसर होगा प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट थिंग, मेंटेनेंस परफॉर्म इन रिस्पॉन्स टू द स्पेसिफिक इक्विपमेंट कंडीशन। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में क्या है? प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस इन्वॉल्व द परफॉर्मिंग मेंटेनेंस द एक्टिविटी बेस्ड ऑन द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द इक्विपमेंट अस डिटरमाइंड थ्रू द कंडीशन मॉनिटरिंग टू प्रिडिक्ट एंड द प्रिवेंट द फेल्यूर। ठीक है, बस कहने का मतलब क्या है इसमें कि प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस मतलब यार आपको मतलब पता होता है कि यार एक समय के बाद फेल हो जाएगा चीजें, तो वहां पे आप उस चीजों को कैसे इन्वॉल्व करते हैं अपने मेंटेनेंस को, वो आपको क्या है वहां पे देखना रहता है। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज द रोल ऑफ लुब्रिकेशन इन मेंटेनेंस इंजीनियरिंग? मैंने लुब्रिकेशन पढ़ाया। ठीक है, लुब्रिकेशन का सीधा मतलब होता है आपके फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। जो चीज यहाँ पर बता रहा हूँ उसको पहले ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आ सकता है। लुब्रिकेशन सबसे पहले फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, उसके बाद मशीन का लाइफ को इंक्रीज करेगा, वो तो बात का बात है। कॉस्ट वॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ाएगा, वो बात का बात। लुब्रिकेशन जहां हुआ मतलब फ्रिक्शन को कम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो तीन लुब्रिकेशन, पहला याद रखना मिस्ट लुब्रिकेशन, ये जब जब पढ़ाया हूं तब तक बताया हूं, ये आया भी है क्वेश्चन। मिस्ट लुब्रिकेशन टू स्ट्रोक इंजन में यूज होता है। अब इसमें जो टू स्ट्रोक इंजन में जब यूज करोगे तो पेट्रोल के साथ ये लुब्रिकेंट को भी डाल दिया जाता है, लुब्रिकेंट को भी डाल दिया जाता है। पेट्रोल के साथ क्या करते हैं? लुब्रिकेंट को भी डाल सकते देते हैं मिस्ट लुब्रिकेशन में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है।
पेट्रोल के साथ साथ क्या है, लुब्रिकेंट को भी क्या करते हैं, डाल देते हैं, इसको आपको ध्यान रखना, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ लुब्रिकेशन इन द मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, तो क्या क्या रोल होता है, इंक्रीज द फ्रिक्शन इन मशीनरी, डिक्रीज द इफिशियंसी मशीनरी, टू रिड्यूस द वेयर एंड फ्रिक्शन इन मशीनरी, टू इनहेंस द टेम्परेचर, क्या करते हैं। जब भी मैं बोला याद रखना किसके बारे में बात करता है, सी, समझ में आ गया, सी क्या होगा इसका आंसर, सी। ये करता है क्या, फ्रिक्शन मशीनरी, डिक्रीज द इफिशियंसी, इनहेंस द टेम्परेचर ऑफ मशीनरी, टेम्परेचर को भी क्या करता है, लुब्रिकेशन रिड्यूस करता है, रिड्यूस करता है, समझ में आ गया, इसको आपको ध्यान रखना है। वाटर भी एक टाइप ऑफ क्या है, लुब्रिकेशन है, इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। वाटर भी क्या है, टाइप ऑफ लुब्रिकेशन है, ठीक है। ये क्या करता है, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन मशीनरी, लुब्रिकेशन, यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, लुब्रिकेशन प्ले ए क्रूशियल रोल इन द मेंटेनेंस इंजीनियरिंग बाय रिड्यूसिंग वियर एंड फ्रिक्शन, मतलब जो घिसाव होता है ना, उसके कारण क्या हो जाता है, चीजें डैमेज होने चालू हो जाता है, उसी को वियर बोलते हैं, ठीक है। बिटवीन बिटवीन मूविंग पार्ट ऑफ मशीनरी, दस एक्सटेंडिंग द इक्विपमेंट्स लाइफ एंड द इम्प्रूविंग द इफिशियंसी, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज द मेंटेनेंस शेड्यूल, व्हाट इज द मेंटेनेंस शेड्यूल, ठीक है। मेंटेनेंस शेड्यूल क्या होता है, ए डॉक्यूमेंट आउटलाइन फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, ए प्लान फॉर व्हेन एंड हाउ मेंटेनेंस टास्क शुड बी परफॉर्म्ड, यही है आपका क्या है, शेड्यूल्ड मेंटेनेंस शेड्यूल, यही, ए प्लान फॉर व्हेन एंड हाउ मेंटेनेंस टास्क शुड बी परफॉर्म, मेंटेनेंस टास्क शुड बी परफॉर्म, ठीक है। रिकॉर्ड पास्ट इक्विपमेंट फेलियर, ए टूल फॉर द मॉनिटरिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे विल बी द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो। व्हाट इज द मेंटेनेंस शेड्यूल, व्हाट इज द मेंटेनेंस शेड्यूल, देखिए, ए प्लान फॉर व्हेन एंड हाउ मेंटेनेंस टास्क शुड बी परफॉर्म, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, मेंटेनेंस शेड्यूल इज ए प्लान, शेड्यूल मतलब प्लान करते ना यार, दैट outline when and how various maintenance tasks should be carried out on equipment to ensure the optimum operation and the prevent breakdown। भैया एक जैसे पावर प्लांट है, पावर प्लांट में क्या रहता है, बॉयलर यूज होता है, बॉयलर का एक टाइम होगा, टरबाइन होगा उसका एक टाइम होगा मेंटेनेंस करने का, बॉयलर होगा, टरबाइन होगा, पंप होगा, ठीक है, कंडेंसर होगा, ये सब टाइम अंतराल में क्या करते हैं, अपने अपने काम करते रहते हैं, समझ में आ गया, इसको मेंटेनेंस किया जाता है, क्यों, क्योंकि लाइफ जो होता है इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, इक्विपमेंट की लाइफ को क्या है, इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। 7, व्हाट इज द टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, सोचो तो क्या हो सकता है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या हो सकता है, सोचिए तो। व्हाट इज द टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, तो जो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस होगा, ए मेंटेनेंस स्ट्रेटजी फोकस्ड ओनली ऑन मशीनरी इफिशियंसी, a maintenance strategy that involve all employee in the maintenance process, a financial strategy to reduce the maintenance cost, a legal requirement to the engineering facility। प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, ए मेंटेनेंस स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व्स ऑल एम्प्लॉयज इन द मेंटेनेंस प्रोसेस, समझ में आ गया, इसको ध्यान रखना, ठीक है। एक ओवरव्यू आपको समझ में आते रहना चाहिए कि चीजें क्या हो रही है यहाँ पे,
ठीक है, चीज़ें क्या हो रही है, एक ओवरव्यू आपको क्या है समझ में आते रहना चाहिए। उसके बाद ये हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मेंटेनेंस स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व ऑल एम्प्लॉय इन द मेंटेनेंस प्रोसेस। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस इज एन अप्रोच दैट इन्वॉल्व ऑल एम्प्लॉय इन द मेंटेनेंस प्रोसेस aimed to increase the equipment effectiveness, improve the production, ensure the safe working environment। ठीक है, improve the safe working environment, तो इसको आपको ध्यान रखना है। What does the term mean time between failure, MTBF, इसको आपको ध्यान रखना है। Refer in the maintenance engineering। देखो, जो मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर है ना, देखो ये क्या होता है कि सपोज कोई टास्क को अपने को क्या करना है, कंप्लीट करना है। टास्क को क्या है, इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। और सब मशीन काम कर रहे हैं, सब मशीन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो फेल एवरेज टाइम लेते हैं, ठीक है, कोई टास्क कर रहे हैं, अगर 5 मशीन कोई टास्क कर रहा है तो इसका एवरेज टाइम बिफोर द फेल्यूर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मीन टाइम बिटवीन द फेल्यूर। ठीक है, एवरेज टाइम। तो इसको यहाँ से एवरेज टाइम टेकन टू रिपेयर, ये नहीं होगा। एवरेज टाइम इक्विपमेंट ऑपरेट बिटवीन इट फॉल्स, सॉरी यही सही है। ये बी फॉर बॉम्बे विल बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। टोटल ऑपरेशन गलत, ये भी द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ द इक्विपमेंट, ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, द एवरेज टाइम इक्विपमेंट ऑपरेट बिफोर इट फेल्स। ठीक है, द एवरेज टाइम इक्विपमेंट, द एवरेज टाइम इक्विपमेंट ऑपरेट्स बिफोर इट फॉल्स। देखिए, अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूं, किसकी बात करूं, एक्सप्लेनेशन की बात करूं, तो मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर, तो मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर इज ए metric used in the maintenance engineering to indicate the average time piece equipment operate before the experience of failure। it measure the reliability। ठीक है, कुछ नहीं है यार। बिफोर फेल होने से पहले जो होता है ना, फेल होने से पहले अगर बहुत सारे मशीन चल रही हैं, उसका एवरेज टाइम को क्या हम लोग क्या बोलते हैं, मीन टाइम बिटवीन दी फेल्यूर्स। तो इसको आपको ध्यान रखना है। 9th देखिए, व्हाट इज द रूट कॉज एनालिसिस इन द मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। क्या है, रूट कॉज एनालिसिस ऑफ द मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, एनालिसिस द फाइनेंशियल रूट कॉज ऑफ द फेल्यूर, ये गलत है। आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइंग रीजन फॉर इक्विपमेंट फेल्यूर, ये वेरी इंपॉर्टेंट। रूटीन इंस्पेक्शन ऑफ मशीनरी, ये भी नहीं होगा। एनालिसिस ऑफ द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस जो होता है, ये भी नहीं होगा। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अति महत्वपूर्ण चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये तो मैं बता ही दिया हूं कि रूट कॉज एनालिसिस इन द मेंटेनेंस इंजीनियरिंग इन्वॉल्व द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम। बात समझ में आ गई क्या ये? नाउ द नेक्स्ट वन, 10th देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट इन द मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। ठीक है, ये क्या होगा, what is the significance of the spare part management in the maintenance engineering to ensure the availability of the critical spare part for the maintenance task, to increase the cost maintenance, to monitor the performance of supply, to keep a record, to ensure the availability of a critical spare part of the maintenance task। 10वां, टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रिटिकल स्पेयर पार्ट फॉर द मेंटेनेंस। ठीक है, इफेक्टिव स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट इज ए क्रूशियल मेंटेनेंस इंजीनियरिंग इंश्योर दैट द क्रिटिकल स्पेयर पार्ट आर अवेलेबल व्हेन नीडेड द मिनिमम डाउन स्प्रिंट ड्यूरिंग द मेंटेनेंस एंड द रिपेयर। इसको आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज द ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, व्हाट इज द ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, मेंटेनेंस दैट इज प्लान्ड एंड शेड्यूल्ड, ये नहीं होता है।
मेंटेनेंस परफॉर्म ओनली ऑन द एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन, ये भी नहीं होता। मेंटेनेंस कैरिड आउट आफ्टर ए फेल्यूर, समझ में आ गया। तो फेल्यूर होने के बाद जो मेंटेनेंस का यूज़ होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। ठीक है, फेल्यूर होने के बाद जो मेंटेनेंस का यूज़ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, इसको याद रखना। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मेंटेनेंस कैरिड आउट आफ्टर ए फेल्यूर हैज अकर्ड। ठीक है, breakdown maintenance refer to the maintenance activity that are performed after a failure or the breakdown has occurred, often involving urgent repair to bring the equipment back into the operations। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है व्हाट इज द रोल ऑफ मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, व्हाट इज द रोल ऑफ मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का रोल क्या है भैया। ठीक है, मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का रोल क्या है, नहीं ये तो है नहीं। ये हो सकता है टू ओवरसीज द इम्प्लीमेंट मेंटेनेंस एक्टिविटी, टू मैनेज द कंपनीज फाइनेंशियल, टू हायर द न्यू एम्प्लॉय, तो नहीं होता है। टू ओवरसी द एंड इम्प्लीमेंट मेंटेनेंस एक्टिविटी, ये क्या है, मेंटेनेंस इंजीनियर का काम है। ठीक है, इसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। इसके एक एक पॉइंट, एक एक फंक्शन, एक एक ऑब्जेक्टिव को आपको ध्यान रखना है, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन बस इतना अगर नहीं कर सकते तो इतना को तो रट डालना, टू ओवरसी देन इम्प्लीमेंट द मेंटेनेंस एक्टिविटी। समझ में आ गया। हमेशा क्या रहता है, मेंटेनेंस जो एक्टिविटीज़ हो रही है उसके ऊपर अपना दया दृष्टि बनाए रखता है। Maintenance engineer is responsible for the overseeing and the implementing the maintenance activity, ensuring equipment reliability, minimizing downtime to the effective maintenance stage। तो इसको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ द मेंटेनेंस ऑडिट। मेंटेनेंस ऑडिट के क्या सिग्निफिकेंट है, 30। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ द मेंटेनेंस ऑडिट, ये क्या है, टू एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द मेंटेनेंस प्रोग्राम, टू इवेल्युएटिंग द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, टू इंस्पेक्ट द क्वालिटी ऑफ न्यू। व्हाट इज द मेंटेनेंस ऑडिट। मेंटेनेंस ऑडिट कहने का मतलब क्या होता है, ठीक है, टू ये टू असेस द एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द मेंटेनेंस प्रोग्राम। ठीक है, एक्सेस ऑफ द मेंटेनेंस प्रोग्राम के लिए ऑडिट, मतलब इसमें कितना खर्चा लगेगा, इसमें कितना खर्चा लगेगा, ये सारी चीज़ों का क्या होता है, ऑडिट होता है। तो इसको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टू एक्सेस द इफेक्टिव मेंटेनेंस ऑफ द प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। सब क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ ना, इतना इंपॉर्टेंट है, बेहद महत्वपूर्ण, बेहद इंपॉर्टेंट, तो इसको आपको ध्यान रखना है। A maintenance audit is conducted to assess the effectiveness of a maintenance program, identifying area of implementation, ensuring the maintenance activity are aligned with the best practice and the organization goal। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना। Now, what is the meant by what is the meant by reliability centered maintenance, RCM। ठीक है, तो इसको ए मार देना, इतना इंपॉर्टेंट, सॉरी, मेंटेनेंस स्ट्रेटजी फोकस्ड ऑन द एम्प्लॉय रिलेबिलिटी नहीं होता, प्रायोरिटाइज इक्विपमेंट रिलेबिलिटी। समझ में आ गया, तो ये सही है। इम्प्रूवमेंट मैं पढ़ लिया था, इसको ध्यान रखेंगे। ये क्या होता है, अप्रोच द प्रायोरिटाइज्ड इक्विपमेंट रिलेबिलिटी, तो इसको आपको ध्यान रखना है। रिलायबल मतलब क्या होता है, विश्वसनीय। विश्वसनीय कितना आप उस मशीन के ऊपर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, ये चीजें आपको उसमें बताता है। ठीक है, 14 क्वेश्चन, मेंटेनेंस अप्रोच दैट द prioritized equipment reliability। Reliability centered maintenance is an approach of the prioritize the equipment reliability focused understand the function and potential failure equipment develop। ठीक है, find the strategy। How does the automation impact maintenance engineering।
हाउ डज द ऑटोमेशन इम्पैक्ट मेंटेनेंस, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग द नीड फॉर द मेंटेनेंस, बाय कॉम्प्लिकेटिंग द मेंटेनेंस प्रोग्राम, बाय इन्हेंसिंग द मेंटेनेंस इफिशिएंसी एंड द प्रिडिक्टिव कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, यही होगा। सी फॉर चेन्नई विल बी द क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, by enhancing the maintenance efficiency and the productive capabilities, how does the automation impact maintenance engineering? ये इसको ध्यान रखना, इसके आउटकम को क्या करता है, enhancing the maintenance efficiency and the predictive capabilities। explanation, automation in the maintenance engineering enhance the efficiency and the prediction capabilities। automated system can be monitor equipment condition, predictive failure and the scheduled maintenance activity प्रोएक्टिवली। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए 16 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फेल्यूर मोड एंड द इफेक्ट एनालिसिस। फेल्यूर मोड इन द मेंटेनेंस, फेल्यूर मोड इनटू द मेंटेनेंस क्या बताता है, प्रिडिक्ट द फाइनेंशियल इक्विपमेंट ऑफ द, ये गलत हो जाएगा, टू एनालाइज द पोटेंशियल फेल्यूर मोड एंड देयर इफेक्ट। ठीक है, मोड एंड देयर इफेक्ट, यही होगा। उसके बाद टू एक्सेस द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द इक्विपमेंट फेल्यूर, ये नहीं होगा। टू एनालाइज द पोटेंशियल फेल्यूर मोड ऑफ देयर इफेक्ट ऑफ द सिस्टम और द ऑपरेशन। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 70 ये है, टू एनालाइज द पोटेंशियल फेल्यूर मोड एंड देयर इफेक्ट सिस्टम ऑपरेशन, इसको आपको ध्यान रखना है एक्सप्लेनेशन के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कभी भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, एक बार आपको ये सारी चीज़ें क्या करना है, रीड करके जाना है, मतलब जाना है। फाइल मोड एंड द इफेक्टिव एनालिसिस इज ए symmetric approach and used in the maintenance to the analyze the potential failure modes of equipment and their effect system operating similar to identify and the mitigate risk। इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 17 व्हाट इज द मेंटेनेंस लॉग यूज्ड फॉर, मेंटेनेंस लॉग का यूज कर रख रखाव के लिए। भाई मेंटेनेंस कब हुआ था, मेंटेनेंस किस लिए हुआ था इसका, तो इसका आंसर जो है अभी आप लोग सोचो तो क्या हो सकता है, इसका आंसर सोचिए मित्र, क्या हो सकता है। इसका आंसर सोचिए क्या हो सकता है। क्या हो सकता है, समझ में आया क्या, ये क्या हो सकता है, समझ में आया क्या, ये क्या हो सकता है। व्हाट इज ए मेंटेनेंस लॉग यूज्ड, ये क्या हो सकता है, ये हो नहीं हो गया था। ये मेंटेनेंस लॉग कहने का मतलब क्या होता है, मेंटेनेंस लॉग कहने का मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, रिकॉर्ड ऑल मेंटेनेंस एक्टिविटी परफॉर्म ऑन द इक्विपमेंट। ये इसको ध्यान रखना, ठीक है, इसको ध्यान रखना। मेंटेनेंस ये रजिस्टर रहता है, मेंटेनेंस लॉग इज ए रिकॉर्ड दैट कीप ट्रैक ऑल मेंटेनेंस एक्टिविटी परफॉर्म ऑन द equipment including the repair, replacement and the inspector। it is a crucial for the tracking maintenance history and the planning future activity। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, इसी टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में हमको देखने को मिलेंगे। 18वां 18th व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन द करेक्टिव, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन करेक्टिव
and the preventive. Corrective maintenance is done before failure while the preventive maintenance is done after. Corrective maintenance is done after failure or while preventive maintenance is done before. करेक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है, करेक्टिव डन बिफोर फेल, प्रिवेंटिव फेलियर इज डन आफ्टर। प्रिवेंटिव को क्या करते हैं, बिफोर करते हैं, याद रखना। प्रिवेंटिव फेलियर क्या करते हैं, बिफोर। तो करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, इज डन आफ्टर फेलियर वाइल द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज डन बिफोर फेलियर। देयर इज नो डिफरेंस, बोथ टर्म मीन्स सेम, ये गलत है। करेक्टिव मेंटेनेंस इज शेड्यूल्ड वाइल द प्रिवेंटिव इज अनशेड्यूल्ड। करेक्टिव मतलब शेड्यूल रहेगा कि भाई इस समय में इस तारीख में इतना कर देंगे, मतलब कर देंगे, इस टाइप का, ठीक है। तो इस सबको आपको क्या करना, ध्यान रखना। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ द लुब्रिकेशन इन मेंटेनेंस। अभी इसको आप डालिए तो क्या हो सकता है, ठीक है, ग्रुप में भेज दिए, ग्रुप में भेजिए तो क्या हो सकता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द लुब्रिकेशन इन मेंटेनेंस, क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है लुब्रिकेशन का मेंटेनेंस में। ये कई बार बताया, याद रखना। लुब्रिकेशन का सीधा सा संबंध किससे है, आपके फ्यूल सेल से, सॉरी, सीधा संबंध किससे है आपका, लुब्रिकेशन का सीधा संबंध जो होता है आपका फ्रिक्शन से है। किसके है, फ्रिक्शन से है। इसको आपको ध्यान रखना। देखिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ द लुब्रिकेशन में क्या करता है, इंक्रीज द फ्रिक्शन, ये तो गलत है भाई, ये हो चुका है क्वेश्चन है। इनहेंस द एडियाबेटिक ऑपरेशन, रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड वियर मशीन, ये भी गलत। तो क्या हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई विल बी द, क्या हो जाएगा, विल बी द, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। सी, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड वियर इन मशीनरी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या बोलते हैं लोग, लुब्रिकेशन इज क्रूशियल इन मेंटेनेंस फॉर द रिड्यूसिंग देयर फ्रिक्शन एंड वियर बिटवीन द मूविंग पार्ट। इसको ध्यान रखना, ये फ्रिक्शन को रिमूव नहीं कर सकते, समझ में आ गया। thus expanding equipment life improving efficiency and the preventing overhauling। बस आपको पूरे एग्जाम में एक ही चीज करना है कि कौन सा बॉयलर कहाँ से उठ रहा है, कैसे उठ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, उसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज यहाँ पे स्पोर्ट्स का ध्यान रखना है, स्पोर्ट्स खेलना है कुछ ना कुछ, नहीं तो दिमाग में क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा। इसको आपको ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज द टर्म मीन द MTTR, मीन टाइम टू रिपेयर, ठीक है। ये क्या होता है, द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ द इक्विपमेंट, द एवरेज टाइम टेकन टू द डिटेक्टेड फेलियर, टू एवरेज टाइम टेकन टू रिपेयर। सी क्या होता है, रिपेयर। तो व्हाट डज द टर्म मीन टाइम टू रिपेयर, ये क्या हो सकता है, इंडिकेट इन द मेंटेनेंस। आप लोग इसको थोड़ा इन्वॉल्वमेंट लीजिए, तभी चीज़ें क्या हो जाएगा, समझ में आएगा। समझ में आएगा क्या, देखो, द एवरेज टाइम टेकन टू रिपेयर द इक्विपमेंट आफ्टर ए फेलियर, व्हाट डज द मीन टाइम टू रिपेयर, द एवरेज टाइम टेकन रिपेयर इक्विपमेंट आफ्टर फेलियर। अब इसमें आपको कहाँ से परेशान करेगा, बिफोर द फेलियर कर देगा, बिफोर द फेलियर। तो इस एक चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, मीन टाइम रिपेयर इज अ मेंटेनेंस मैट्रिक दैट इंडिकेट द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू रिपेयर पीस इक्विपमेंट सिस्टम आफ्टर फेलियर। इट्स द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर मेंटेनेंस मैनेजमेंट, ठीक है। मेंटेनेंस क्या हो जाएगा, मेंटेनेंस मैनेजमेंट। हाउ डज ए कंप्यूटराइज्ड मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम बेनिफिट मेंटेनेंस, हाउ डज बेनिफिट्स मेंटेनेंस सिस्टम, तो क्या क्या, बाय कंप्लीटिंग मेंटेनेंस इक्विपमेंट नहीं होगा, बाय रिड्यूसिंग नहीं होगा, बाय इनहेंसिंग मेंटेनेंस शेड्यूलिंग एंड द रिकॉर्ड कीपिंग एंड द कॉस्ट हैकिंग। इसको आपको ध्यान रखना। और टू एलिमिनेटिंग द नीड फॉर द मेंटेनेंस पर्सनल, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होता है इसका, बाय इनहेंसिंग द मेंटेनेंस शेड्यूल, रिकॉर्ड कीपिंग एंड द कॉस्ट ट्रैकिंग। A CMMS helping the streamlining maintenance management by enhancing the maintenance scheduling, improving the accuracy in the record keeping, maintenance cost the efficiency, ठीक है। इसको ध्यान रखना। What is the role of the maintenance planning, क्या रोल रहता है मेंटेनेंस प्लानिंग के लिए, टू
डिक्रीज द इफिशियंसी ऑफ मेंटेनेंस टू इंश्योर द मेंटेनेंस, यही होगा। ये क्या हो रहा है, ये नहीं होगा। टू इंश्योर द मेंटेनेंस एक्टिविटी आर कैरिड आउट इन ए रेंडम मैनर, ये भी गलत है। टू ऑर्गेनाइज एंड द ऑप्टिमाइज द मेंटेनेंस एक्टिविटी फॉर द बेटर efficiency will be the correct। to focus on the safety on design is the new equipment। ठीक है, इसको ध्यान रखना। टू ऑर्गेनाइज एंड द ऑप्टिमाइज मेंटेनेंस एक्टिविटी फॉर द बेटर इफिशियंसी। एक्सप्लेनेशन क्या बोलते हैं इसका, मेंटेनेंस प्लानिंग इन्वॉल्व द ऑर्गेनाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन मेंटेनेंस एक्टिविटी टू इंश्योर द कैरिड आउट एंड द मैक्सिमाइजेशन एंड द इक्विपमेंट। ठीक है, ध्यान से सुनना, जब ये पीपीटी में डालूंगा तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना भी है, ऐसा नहीं कि भूल गए पढ़ के। समझ में आ रहा है, उसको पढ़ो, रीडिंग करो, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी टाइप का आपको उठकर क्वेश्चन जो होता है आ सकता है बाबू, इसको ध्यान रखना, दिमाग ज़्यादा परेशान नहीं करने देना। ठीक है, व्हाट इज द कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस, व्हाट इज द कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस, व्हाट इज द कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस परफॉर्म्ड बेस्ड ऑन द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द इक्विपमेंट, इसी को क्या बोलते हैं, व्हाट आर द कंडीशन, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। ठीक है, ये हो गया। नाउ द नेक्स्ट 24, what is the significance of the downtime in the maintenance engineering, the time when equipment is the operating at the maximum efficiency, ये तो गलत है, डाउन टाइम। the time when the equipment is not available for the production due to the maintenance failure, इसी को बोलते हैं ब्रेक डाउन। तो याद रखना, जब भी आपको क्वेश्चन में डाउन टाइम आएगा तो इसको क्या समझना है आपको, ये ब्रेक डाउन है। ये क्या है, ब्रेक डाउन। द टाइम इक्विपमेंट स्पेंड ब्रेक्स, समझ में आ गया, द टाइम एम्प्लॉयज स्पेंड ऑन द ब्रेक्स, ये सब नहीं होता, जो चीज़ था उसको मैंने बता दी। हाउ डज द proactive maintenance differ from the reactive maintenance, proactive maintenance focus on the responding to the equipment failure and the while recording the maintenance prevents failure। ठीक है, proactive maintenance aims to the prevent the failure before occur, ये होने से पहले क्या करते हैं हमको उसको, ये होने से पहले ही हमको इसको क्या क्या करना पड़ता है, तो याद रखना, ये मेंटेनेंस रिस्पॉन्ड टू द फेल्यूर आफ्टर दे ऑकर। ठीक है, ये क्या होता है, प्रोएक्टिव मेंटेनेंस, यही है। रिएक्टिव, प्रोएक्टिव मेंटेनेंस एम टू प्रिवेंट फेल्यूर बिफोर दे ऑकर, वाइल द रिएक्टिव मेंटेनेंस क्या करता है, आफ्टर। बी फॉर बॉम्बे विल बी करेक्ट। तो यहाँ पर जो जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना उसको ध्यान रखेंगे, समझ में आ रहा है, जो जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको क्या करना है आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन, proactive maintenance aim to prevent failure before they occur while the reactive maintenance respond to failure after they occur। explanation क्या होगा, proactive maintenance including, याद रखना, preventive and the predictive maintenance involve the taking measures to prevent equipment failure before they happen। in contrast the reactive maintenance involve the responding to the repair equipment after a failure has occurred। इसको आपको ध्यान रखना। ठीक है, एक नया चीज जहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए इसमें ध्यान से सुनेगा, अगर देखिए यहाँ पे 3 मेंटेनेंस सिस्टम दिया हुआ है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस और द करेक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है,
कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस में क्या होता है, जैसे ही नंबर ऑफ फेलुअर इवेंट बढ़ते जाता है, याद रखना, नंबर ऑफ फेलुअर इवेंट बढ़ते जाता है, इधर पे कॉस्ट है, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होता जाता है, नंबर ऑफ फेलुअर इवेंट कम रहेगा, जैसे नई गाड़ी खरीदोगे तो मेंटेनेंस कॉस्ट क्या रहेगा, नंबर ऑफ फेलुअर इवेंट अगर जीरो है तो कॉस्ट भी जीरो है। जैसे ही फेलुअर इवेंट बढ़ना चालू होता है तो मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होता जाता है, कम होता जाता है, क्योंकि आप इसको रेगुलर इंटरवल में क्या कर रहे हो, रेगुलर इंटरवल में क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, ठीक है। जैसे ही नंबर ऑफ फेलुअर इवेंट बढ़ते जाता है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो जाता है, कम होता जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। करेक्टिव मेंटेनेंस, टोटल कॉस्ट जो होगा करेक्टिव मेंटेनेंस में सबसे ज़्यादा होगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में होगा, लेकिन कंडीशनिंग बेस्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है कम होगा, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं, ये इसको याद रखना यार, प्रिवेंटिव कॉस्ट जब कम होगा, यही वाला क्वेश्चन आया है, प्रिवेंटिव कॉस्ट जब कम होगा, प्रिवेंटिव कॉस्ट जैसे कम होता जाएगा तो रिपेयरिंग कॉस्ट क्या होता है, बढ़ता जाता है। समझ में आ गया, इसको आपको ध्यान रखना है। मतलब प्रिवेंटिव कॉस्ट, देखो मेंटेनेंस कॉस्ट अगर ज़्यादा है तो प्रिवेंटिव कॉस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बस इसको इतना ही ध्यान रखना, ठीक है। बस ये इसको ध्यान रखना है, इसको ज़्यादा करने की जरूरत, इसी को ध्यान रखिए, ये दोनों का जो कर्व है ना वाइस वर्सा है, ठीक है। क्योंकि बार बार अगर आप मेंटेनेंस करोगे या सही से तो फेलुअर के टाइम में आपका जो मेंटेनेंस होगा वो कम होगा ना, फेलुअर के टाइम पे जो आपका मेंटेनेंस होगा क्या हो जाएगा, कम होगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है ना, फेलुअर के टाइम पे मेंटेनेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बार बार आप मेंटेनेंस कर रहे हो, ठीक। तो ये है आपका मेंटेनेंस, यहाँ पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इसको ध्यान रखना, ये जो ग्राफ है इसको, ठीक है, क्या चीज़ें बढ़ रही है क्या चीज़ें घट रही है ना। ऑप्टिमम कॉस्ट कहाँ पर मिलता है, कौन से मेंटेनेंस में, तो कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस में मिलेगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट को बढ़ाओगे तो मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगा, और यहाँ पे रिपेयरिंग कॉस्ट को बढ़ाओगे तो प्रिवेंटिव कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम होगा, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पर हम लोगों ने देखा। आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। आई होप आप सबको चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है, आई होप आप सबको चीज़ें समझ में आएगी। अब इसमें क्या है ना, आपको ये सब्जेक्ट को जो है इतना पढ़ लिए ना, आप इस क्वेश्चन को बना लोगे, ठीक है, इतना आप पढ़ लिए ना इस क्वेश्चन को बना दोगे, इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है ना, कभी कभी क्या होगा, ये आ, आ, देखो मेंटेनेंस में हम लोगों ने मेंटेनेंस का तो मैक्सिमम पार्ट कवर कर दिया, ये जो होता है ना फॉल्ट्स को कैसे करोगे, समझ में आ गया। तो जैसे क्रैक आ गया तो उसको वेल्डिंग करना है, समझ में आ गया। जैसे शीट पे क्रैक आ गया तो उसको क्या कर सकते हैं आप लोग, रिवेट जॉइंट कर सकते हो, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना कि मतलब अगर फॉल्ट आ गया, क्रैक आ गया, कुछ आ गया, तो आप उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। तो ये एक चीज है। इसके बाद जो वियर होते हैं, टाइप्स ऑफ वियर्स जो आपके क्वेश्चन पे हैं, कई टाइप के होते हैं वियर्स, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वियर्स को, ठीक है। वियर्स के कितने टाइप होते हैं, क्या होता है वियर्स, इसको हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।